नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि। जो हमारी संस्कृत में संधियां चल रही थी, उसमें हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अब आज व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, इसमें सबसे पहले आती है स्तुति संधि। स्तुति संधि का जो सूत्र होता है वो है स्तो चुना स्तु। स्तो चुना स्तु जो इसका सूत्र है स्तुति संधि का। इसमें जो इसका अर्थ है सकार और तय वर्ग के योग में शकार और च वर्ग हो। श और च वर्ग हो, यहाँ पे श आएगा। श या सकार और च वर्ग हो तो इनकी जगह शकार और च वर्ग हो जाता है। तो हम इसको, अगर हमें ये परिभाषा नहीं समझ में आ रही तो सरल तरीके से हम इसको, जो मैंने सभी में बॉक्स बना रखे हैं, ये सरल तरीका है। देखिए, जैसे यहाँ पे स है, यहाँ पे स, उसके बाद त, थ, द, ध, न, इस तरीके से है। उसके बाद प्लस में है श, च, छ, ज, झ, ये। यानी अगर इनके आगे अगर हमें मिलता है श और च वर्ग, तो इन सब का श और च वर्ग हो जाएगा। यानी अगर स आया प्लस के पहले तो श हो जाएगा, और अगर त आया तो च हो जाएगा, और थ आया तो छ हो जाएगा, और द आया तो झ। ज और ध के बाद ये इस तरीके से नंबर से होंगे। जैसे पहले का इसमें पहला हो जाएगा, दूसरे का दूसरा हो जाएगा, तीसरे का तीसरा। किसी किसी में होता है कि वो जैसे त, द, ये यहाँ पे तीसरा भी हो जाता है और चौथा भी हो जाता है। तो आगे देखते हैं, जैसे पहले का पहले में है, दूसरे का दूसरे में है। आगे से हम उदाहरण से समझेंगे। त प्लस छ, यानी त वर्ग आया प्लस छ, तो त का क्या हुआ? यहाँ पे त पहला है, इसमें भी वापस च पहला आ गया। तो ये क्या बना यहाँ पे च, और आगे का यूं लिख देंगे छ। इधर न आया और ज, इधर से आया और ज च। यहाँ पे न का पंचम वर्ण है, वापस ये भी इसका पंचम वर्ण में गया। ज ऐसे कैसे रह जाएगा? स का श में चला जाएगा और च च बन जाएगा। इस तरीके से च बन जाएगा। यहाँ पे ये ज बन जाएगा। इसके बाद इसको उदाहरण देखते हैं, रामस प्लस सेते। जैसे रामस प्लस सेते है, तो यहाँ पे सामने हमें यहाँ पे था कि यहाँ पे से का क्या बन जाएगा? स का यहाँ पे श बन जाएगा। तो यहाँ पे स का यहाँ पे बन गया आधा श। तो यहाँ पे सभी में हलंत लगे हुए हैं। हलंत का मतलब ये होता है कि आधे व्यंजन होते हैं। तो रामस्य थे, कश्चित तो कश्चित, सतचित तो सचित। अब यहाँ पे त का च बन गया सचित। यज न, अब यहाँ पे च वर्ग इधर आ गया और त वर्ग इधर आ गया। चेंज किसको करना है हमें? इस स और त वर्ग को ही चेंज करना है। वो इधर आएगा तो भी चेंज उसी को करना है, इधर आएगा तो भी चेंज इसी को करना है। तो अब ये इधर आया है तो किसे करना है? न पंचम वर्ण, तो वापस इसका भी क्या हो जाएगा? ये पंचम वर्ण में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज और न ये हो जाएगा। तो जब जब ज और ये मिलते हैं तो क्या बनता है? घे से घानी वाला घे बनता है। यानी ये बनता है जैसे ज प्लस य, इनका मिलान होने पर ये घे से ज्ञानी वाला घे बनता है, घे वाला घे बनता है। उसके बाद है पतत प्लस अंजलि। तो यहाँ पे त, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे त का य बन गया, पतंजलि बन गया। यहाँ पे उद प्लस ज्वल है। अब द तीसरा है तो इसका भी तीसरा चला गया, तो उज्ज्वल है, उज्ज्वल है। शार्गिन जयति, यहाँ पे न पंचम है, सत चिदानंद, सच्चिदानंद। विपत प्लस जालम तो विपत जालम। सत प्लस जन सज्जन। शरत प्लस चंद्र तो शरत चंद्र। इस तरीके से ये जो स और त वर्ग होता है वो चेंज होता है। इसमें एक अपवाद सूत्र आता है, सात सूत्र। उस सूत्र का नाम है सात। सात, श के बाद त वर्ग को च्युत नहीं होगा। श के बाद त वर्ग आता है। अगर श इधर आता है
और उधर तय वर्ग आता है। मैंने बताया था कि उधर तय वर्ग कहीं पे भी आओ तो उसको चेंज करना है, लेकिन ये कहता है कि अगर इधर श है और उधर तय वर्ग आ गया तो ये कुछ भी नहीं बदलेगा और ऐसे कैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न यहाँ पे आ रहा है प्र श प्लस न। यहाँ पे क्या बन गया, श का श ही रह गया और न का नहीं रह गया, कोई बदलाव नहीं आया है। एक हम इसको नोट भी कर सकते हैं, ट्रिक को ध्यान रख सकते हैं कि जो शलजम वाला श होता है वो च वर्ग के ही साथ जाता है, षटकोण वाला श ट वर्ग के साथ जाता है और सपेरा वाला स त वर्ग के साथ ही जाता है। तो ये कई जगह हमें समझना पड़ेगा, तो हमें इस चीज को याद रख लेना है कि ये साथ में ही आते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न का प्रश्न है बन गया। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण है, जस प्लस त्वम तो जसत्वम बन गया, विस प्लस न विष्णु बन गया, अस प्लस नीति नाती तो यहाँ पे बन गया असनाती, इस तरीके से। उसके बाद है इस संधि का नाम फिर भी क्या रहेगा, स्तुत संधि ही होगा। यानी 7 सूत्र ये तो अपवाद सूत्र है, अगर ये उदाहरण आ जाते हैं तो हमारी संधि कौन सी रहेगी, स्तुत संधि ही रहेगी। उसके बाद है स्तुत्व संधि है। स्तुत्व संधि का सूत्र जो है स्टुना स्टु, इसको स्टूना स्टू भी बोलते हैं, स्टूना स्टू। उसके बाद इसमें भी वही है, स और त वर्ग है, लेकिन सामने क्या रहेगा, श और ट वर्ग। जैसे मैंने बताया उसमें श और च था, अब यहाँ पे श और ट। हम जब वर्णमाला पढ़ते हैं तब श इस तरीके से आता है। जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो श ये नंबर से आते हैं, श और ये भी च, पहले च लाइन आती फिर ट आती फिर त आती, इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं हम। तो यहाँ पे श ट ठ और यही वापस यहाँ पे बनेंगे इन सब का। तो यहाँ पे श प्लस स है तो स का बन गया षटकोण वाला स, और यहाँ पे षटकोण वाला स, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे त और यहाँ पे ट। तो तत् प्लस टीका, यहाँ त का, यहाँ पे तत् प्लस टीका तो त का क्या बन गया ट, यहाँ पे स का श, और जिधर भी स और त वर्ग आएगा उधर ही चेंज करना है। अब यहाँ पे भी त वर्ग इधर आ गया, अब इस बार इधर आ गया तो त का यहाँ पे ट बन गया। तो जिधर भी स और त वर्ग आएगा उसी का ही हमें क्या करना है, चेंज करना है। इसके बाद है इसके उदाहरण रामस प्लस षष्ठ, तो यहाँ पे वही स का बन गया श, षटकोण वाला स, तो रामस षष्ठ। ये है रामस टिकते, तो यहाँ पे स का श षटकोण वाला स बन गया। यहाँ पे अब इधर त वर्ग इधर आ गया तो यहाँ पे ट बन गया। तत् टीका, तो अब ये त वर्ग इधर आया तो यहाँ पे तत् टीका बन गया। आगे जैसे यहाँ पे न इधर आया, ये न इधर आया तो न का पंचम वर्ण में, ट के पंचम वर्ण में ण हो गया। उसके बाद इस त इधर आ गया तो यहाँ पे ट हो गया। शश प्लस थ इधर आया तो ठ हो गया। क्रस प्लस न इधर आया तो ण हो गया। धनुष टंकार ये श इधर आया तो यहाँ पे षटकोण वाला श हो गया। रास त्रम, अब त्र किससे, जैसे ज और ये से मिलके बना होता है वैसे ही त्र त र और से मिलके बना होता है त्र। तो त आया तो त किधर आया, त इधर आया तो त का ट हो गया और राष्ट्रम बन गया। उद प्लस डैनम, और यहाँ पे त वर्ग इधर आया द का बन गया तीसरा वर्ण डैनम, उड्डयनम। इस तरीके से ये बनते हैं उदाहरण। उसके बाद है इसका भी एक अपवाद सूत्र आता है, श को छोड़कर, श को छोड़कर ट ठ ड ड ण ये आते हैं, यानी ट वर्ग प्लस अगर आते हैं स थ त द ध तो इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे ये सूत्र कह रहा है न पदांता तोर नाम, तो जैसे क्या है, पर ट वर्ग के बाद न आता तो बदलाव होगा। ट वर्ग की, यहाँ मैंने न नहीं लिखा है यहाँ पे न, क्योंकि न के बाद तो बदलाव होता है। ट वर्ग के बाद अगर न आता है तो यहाँ पे क्या होगा, बदलाव होगा। यानी न में ये शब्द हमें याद रखना, नाम नौती और नगरी। यानी जैसे इसमें आएगा षट प्लस नाम तो यहाँ बदलाव हो गया षण नाम, षण प्लस नगरीय
और यहाँ हो गया क्षण। अगर ये इसके जो इस वाले के उदाहरण थे वो है सट प्लस संत। यहाँ पे जो मैंने कहा ट वर्ग के बाद अगर ये स और त वर्ग आता है तो यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर षटकोण वाला से आ रहा था और त वर्ग या से आ रहा था तो ये बदलाव हो रहा था। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे देखा था श के बाद त वर्ग हो रहा था, यहाँ पे बदलाव हो रहा था। लेकिन यहाँ पे कोई बदल श को छोड़कर है, यानी ट वर्ग कहीं नहीं आ रहा। यहाँ पे कहीं पे भी ट वर्ग नहीं आ रहा है, इसके बाद हमें ये बदलना पड़ेगा। यहाँ पे सट प्लस संत है, यहाँ पे हो गया सट संत। ऐसे कैसे रह जाएंगे? सट प्लस थे तो सट थे। एक सूत्र और आता है तोसी। तोसी में त वर्ग के बाद श हो तो ट वर्ग नहीं होता, यानी शन प्लस षष्ठ। तो हमें कुछ एक उदाहरण है जो हमें याद रखने हैं, ये फिक्स होते हैं इनके उदाहरण कुछ, कि हमें एग्जाम के नजरिए से हमें इन सबको याद करने हैं। ये उदाहरण सभी बुक्स में अधिकतर यही आते हैं, और यही अगर इतना भी याद हो जाता है तो ये हमारे सिलेबस के लिए काफी है। इसमें है सन प्लस षष्ठ। यहाँ पे न, ये जो त वर्ग इधर आया है तो न का कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि न के बाद ये श आया है, यानी त वर्ग के बाद में अगर षटकोण वाला श होता है तो सन षष्ठ, यानी ये चेंज नहीं होगा। पहले क्या कहा था कि त वर्ग के बाद अगर त वर्ग है तो चेंज नहीं होगा। और अगर अभी इसमें आ गया त वर्ग के बाद, अब इसमें ही आया त वर्ग, वहां ट वर्ग था, यहाँ त आया, त वर्ग के बाद श नहीं होना चाहिए, वहां पे श को छोड़ा है। तो इनको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके बाद है जसत्व संधि। हम एक बार पहले इसमें उसमें भी ट्रिक थी, स्तुतु संधि में भी और स्तुतु संधि में भी ट्रिक थी, तो आप ट्रिक भी देखते जाइएगा। स्तुत्व संधि में अगर शब्द के अंदर हमें देखिए श या ट वर्ग हो तो, जैसे यहाँ पे इस तरीके से ज्यादा दिखेगा तो वो कौन सी संधि है, हमें पहचान में आ जाएगी कि स्तुत्व संधि है। ऐसे उसमें श और च वर्ग ज्यादा दिखेगा तो वो कौन सी संधि है? स्तुत्व संधि है। जसत्व संधि में सूत्र है जलाम जसवंते, जो हमारे सिलेबस में दे रखा है जलाम जसवंते, वो हम सूत्र पढ़ेंगे। इसमें है पद के अंत में झल का जस होना। पद के अंत में झल का जस होना, तो हमें झल और जस अगर प्रत्याहार याद नहीं होते हैं तो हमें इस तरीके से याद रखना कि वर्ग का अगर पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो और श है तो हो, और उसके बाद अगर स्वर और तीसरा चौथा है ये वैरल अगर ये हो तो क्या करना है, इन वर्णों का क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण में ये बदल जाते हैं। तो कुछ नहीं ध्यान रखना है, कि हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे प्लस के पहले कोई सा भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो और आगे कोई स्वर हो या कोई और व्यंजन हो तीसरा चौथा, इनसे पहले दूसरे से हटके जो दूसरे व्यंजन हो, तो हमें क्या करना है, इन्हीं का खुद का ही तीसरा हमें यहाँ पे वर्ण लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बता रखा है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये क है, क का तीसरा कौन सा? ग है, च का ज है, ड का ड़ है, त का ड है, प का ब है, इस तरीके से चेंज जाएंगे। तो अगर नियम भी याद नहीं होते हैं तो मैंने सब में ट्रिक बता रखी है, उन ट्रिकों से भी याद कर सकते हैं। इतना ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे सभी में पहले दूसरे तीसरे वर्ण है। त जगत ईश है, तो यहाँ पे क्या बन गया, त तीसरे, त का त थ द, क्या आता है, त थ और द, तो कौन से वर्ण में चला गया, ये तीसरे वर्ण में चला गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जगदीश है। उसके बाद दिक अम्बर है तो दिगंबर है। सड़ानन सट प्लस आनन सड़ान, सुप प्लस अंत सुबंत, तद प्लस रूपम तद रूपम, समित प्लस आधानम समिदानम, और वाक प्लस ईश वागीस। अब यहाँ पे चौथा वर्ण यहाँ पे कह रहता है पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई सा ही वर्ण आ सकता है, लेकिन ये किसमें जाएगा, तीसरे वर्ण में ही जाएगा। वाक प्लस ईश वागीस है। अच प्लस आदि, च का होगा जय तो आजादी, सत्य प्लस धर्म है तो सद्धर्म है। इस तरीके से ये बनेंगे। शब्द में
तीसरा वर्ण अगर दिखे हमें, शब्द में अगर हमें तीसरा वर्ण दिखे तो कौन सी संधि है? जसत्व संधि है। और तीसरा वर्ण दिख रहा है, साथ में स्वर भी है, अधिकतर स्वर ही आएंगे इसमें, तो उसको पहले वर्ण में कर देना। जैसे जब इसका विच्छेद करो, जगत प्लस इस है, दिक प्लस अम्र, इसी में तीसरे चौथे में भी जाता है, लेकिन जो नॉर्मली जो जाता है वो अधिकतर इसमें पहले में ही जाता है। तो जगत प्लस ईश, दिक प्लस अम्बर, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद है अनुनासिक संधि। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, किसी भी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे और अगर सामने किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो यहाँ अपने ही वर्ग के पंचम, पहले क्या था? तीसरा वर्ण में जा रहा था, अब क्या हो रहा है? ये इसमें पंचम वर्ण में जा रहा है। सामने क्या होना चाहिए? केवल पांचवा अक्षर होना ही चाहिए। तो हम ट्रिक से याद रख सकते हैं कि अगर सामने पांचवा अक्षर है तो हमें इसको भी क्या करना है? पांचवें अक्षर में बदल देना है। जैसे क है, क का पांचवा अण है तो क और न, क का ये है, क का अंग है तो यहाँ पे न है, इसीलिए यहाँ पे इसको भी पांचवें में बदल देंगे। ट है, यहाँ पे मैं है तो ये इसको अण में बदल देंगे। इस तरीके से जैसे वाक महिमा, अब हमें यहाँ पांचवा अक्षर दिख गया और क को क्या करेंगे? पांचवें में ले जाएंगे और पांचवें में ले जाते हैं, यहाँ वांग महिमा बन गए। इस तरीके से एतद मुरारी, एतन मुरारी, तद न। अब द किसका है? त थ द ध न, तो ये इसी के पांचवें में चला जाएगा, तन न, क्योंकि सामने पांचवा है। सभी में सामने कौन सा है? पांचवा वर्ण है, तो इनको भी सबको पांचवें वर्ण में परिवर्तित कर देंगे। तद, तन्न, दिक, दिंगनांग, सतमार्ग तो सन्मार्ग, सतमति सन्मति, सठमासा सणमासा, जगतनाथ है जगन्नाथ, पदनग पदनग है, पन्नग है। इसकी जो ट्रिक है शब्द में, यहाँ पे इसकी ट्रिक है शब्द में आधा पंचम वर्ण हो या दो पंचम वर्ण हो। शब्द में दो पंचम वर्ण हो, एक आधा हो और एक पूरा हो, तो वो क्या है? एक आधा और एक पूरा। तो ये कौन सी संधि है? अनुनासिक। हम इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ दो पंचम अक्षर आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए ट्रिक बन गई कि इससे ऐसे ये याद हो जाएगा। इसमें एक वार्तिक है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, यानी इसमें कहा गया है कि मयम और मात्रम प्रत्यय आने पर नित्य अनुनासिक आदेश होता है। तत् मात्रम, तो यहाँ क्या बन गया? तन मात्रम। तो हमें बस ये सूत्र का ध्यान रखना है कि मयम और मात्रम जो प्रत्यय आ रहे हैं, अगर पूछ लिया जाए कि कौन से वार्तिक से है, तो ये हमें ध्यान रखना प्रत्यय भाषायाम नित्यम। ये मयम मात्रम को हमें थोड़ा सा याद रख लेना है। तो तत्मात्रम, तन्मात्रम, चित्मयम, चिन्मयम, इस तरीके से। उसके बाद पूर्व सवर्ण संधि, इसका सूत्र है जयो हु अन्यतरश्याम। इसमें है वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण है और आगे हमें क्या दिखेगा? है, देखिए फ्रेंड्स, पहला हमने स्तुति पढ़ा, आगे हमें श और च वर्ग दिख रहा है। स्तुति पढ़ा, श और ट वर्ग दिख रहा है। उसके बाद हमने जसत्व पढ़ी और जसत्व में हमें अधिकतर आगे स्वर दिख रहा है, उससे ध्यान रखना है। और उसके बाद अनुनासिक है, तो उसमें पंचम वर्ण दो पांच पंचम वर्ण आ रहे हैं। इस तरीके से हम सभी को एक ट्रिक से समझ सकते हैं। इसमें क्या दिखेगा? हमें है दिखेगा, तो पहले के वर्ण का चौथा वर्ण में बदल जाना। है किस में बदलेगा? है किस में बदलेगा? ये इन वर्णों का, इन वर्णों के चौथे वर्ण में ये बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ये चौथे वर्ण में बदल जाएगा और ये खुद तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी का अगर हम एक एक उदाहरण भी याद रख लेते हैं तो हमें कोई ट्रिक याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसमें जैसे क है, तो क तीसरे वर्ण में चला गया और क का चौथा कौन है? घ, तो है का बन गया घ। इस तरीके से यहाँ पे क का घ, क का घ, उसके बाद च का झ, ट का ड और ते का ध और प का भ। इस तरीके से बदल जाएगा। तो वाक हरि यहाँ बन गया, ये सब तीसरे में चले जाएंगे और ये इन्हीं तीसरे के साथ में चौथा बन जाएगा।
तो हमें शब्द में क्या ट्रिक मिल गई कि अगर समान वर्ग के, हमें क्या मिल गई इसमें ट्रिक, समान वर्ग के कौन कौन से तीसरे और चौथे वर्ण का अगर दिखाई देना होता है तो वो कौन सी संधि है, वो है पूर्व सवर्ण संधि। अब इसके उदाहरण देखेंगे। वागरी, तद, तदहानि। अब यह द किसमें बदल गया, कुछ एक है जो इसमें जैसे अब द का द ही रह गया क्योंकि तीसरा है खुद से ही पहले से ही, तो और इसमें द के आगे द का चौथा कौन सा आता है, ध, और यहाँ इन सब है की जगह इन चौथे वर्ण लग जाएंगे। तद्धानी, अजस्व, अभवी, उद्धार, इस तरीके से ये सब बन जाएंगे। यहाँ पे द, यहाँ पे है, ये द है, द का चौथा ध तो उद्धार, अप का चौथा ब, फ, भ, और यहाँ पे बन जाएगा भ, और ये खुद तीसरे में चला जाएगा। इस तरीके से बन गए कुकुभितम, कुकुभितम, षटहया, चढ़या, संपद हर्ष, संपद हर्ष, तदहित, तद्हित, इस तरीके से ये बन गया। और ट्रिक भी लिख रखी, शब्द में समान, शब्द में समान तीसरा चौथा वर्ण, समान वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण एक साथ दिखे तो, यानी एक समान वर्ग के तीसरा चौथा वर्ण जो मैंने अभी बताया वो वाला इसमें आएगा। अब इसके बाद है पर सवर्ण लत्व संधि, और सूत्र है इसका तोरली। मैंने फ्रेंड्स सारे जितने भी सूत्र पढ़ाए हैं वो सब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाए हैं, जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो जितने भी सूत्र लिखे हुए हैं उन सूत्रों के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया है, एक्स्ट्रा एक भी नहीं बताया है। तो आप लोग इनसे, इनके उदाहरण हैं और इन सूत्रों को अच्छे से देख लीजिएगा। इनसे बाहर, इन सूत्रों से बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये सूत्र है, इन सूत्रों के अलावा दूसरा सूत्र नहीं पूछते हैं, और इन सूत्रों को ही अच्छे से याद करना है। इसका सूत्र है तोरली, और इसमें आता है जैसे त, थ, द, ध, और उसके बाद ल, तो इन सब का क्या हो जाएगा, ल। तो यानी और न और ल हो तो न, ल अनुनासिक वाले अनुनासिक वाला बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसमें ट्रिक तो यही है, शब्द में दो ल एक साथ दिखेंगे, इसमें शब्द में दो ल, तोरली, यहाँ पे वैसे भी ल या लत्व संधि भी वहां पे लिखा हुआ आ सकता है, और तोरली भी लिखा हुआ आ सकता है, तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें दो ल एक साथ दिखते हैं। तो देखिए पद प्लस लव, आगे आगे हमें सब जगह क्या दिख रहे हैं, ल, उसमें है दिख रहे थे तो हमने चौथे वर्ण में कर दिए। अब यहाँ पे ल दिख रहे हैं तो एक और ल लगा दिया यहाँ पे। ऐसे ही पल्लव है, तल्लीन है, विद्वान लिखी थी। अब यहाँ पे यहाँ न है इसलिए ये वाला ल हो गया, विद्वान लिखी थी, ये आया हुआ है एग्जाम में। महान लेखक, महान लेखक, विपदलीन है, विपलीन है, उदलेख है तो उल्लेख है, इस तरीके से सारे ल में बदल जाएंगे, और ये ल सामने है इसीलिए ये सब ल में बदल जाएंगे। उसके बाद है छत्व संधि, षष्ठोटी वाला। इसमें है वही पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण है, और प्लस के बाद में इसमें श, और उस श के साथ में स्वर जुड़ा हुआ होगा, और स्वर या फिर है अगर है लिखा होगा तो श का छ बन जाएगा, इस श का छ बन जाएगा। यानी सब जगह यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, श से शलजम वाला, तो श से शलजम वाला आए तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस श का बना देना है छ, छ का बना देना है छ, और पहले वाले वर्णों का सबका च बना देना है, यानी हमें च और छ को साथ में रखना है। तो यहाँ पे शब्द में, यहाँ पे शब्द में आधा च और छ दिखेगा तो कौन सी संधि है, छत्व संधि या षष्ठोटी, इसका सूत्र है। तो छत्व संधि, छत्व छ से समझ में आ रहा हो, छ, तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि ये इससे पहचान में आ जाएगा कि च छ इसमें आएगा। तद प्लस शिव, यहाँ सब जगह श आ रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, श को छ में बदल देना और आधा च लगा देना, इस तरीके से सारे हो जाएंगे। तद प्लस शिव तत्शिव, तद प्लस शिला तत्शिला, उदशे उच्छे, तद श्रुत्वा तत्श्रुत्वा, श्रीमत् शंकर श्रीमत् शंकर, तत्लक्षण तत्लक्षण, यहाँ पे इस तरीके से होगा। उसके बाद है हमारे अनुस्वार संधि,
और अनुस्वार संधि का जो सूत्र है वो अनुस्वार है। इसमें पदांत में और आगे कोई भी व्यंजन हो सकता है, तो इस मैं का क्या करना है, इसका अनुस्वार बना देना है। यानी हमें कैसे याद रखना है, बिंदी हटाओ मैं लगाओ और मैं हटाओ बिंदी लगाओ, आगे व्यंजन मिलेंगे। यानी यहाँ पे व्यंजन है, बस यहाँ पे अगर मैं दिख गए हलंत वाले में, तो बस उसको क्या करना है, हमें बिंदी में या अनुस्वार में इसमें परिवर्तित कर देना है। यहाँ शब्द में अनुस्वार आएगा, हमें बस इसमें ऐसे ध्यान रखना है, यहाँ पे सब जगह बिंदी दिखेगी यानी अनुस्वार दिखेगा, तो हमें समझ जाना है कि कौन सी संधि है, अनुस्वार संधि है। अनुस्वार पर सवर्ण संधि, इसका भी सूत्र है अनुस्वार से यही पर सवर्ण। इसमें क्या है, अनुस्वार न में या आगे क्या आएगा, कैसे व तक कोई भी व्यंजन हो तो इस वर्ण का पांचवा वर्ण इन वर्णों की जगह होता है। जैसे न का इन वर्णों का पांचवा वर्ण हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, इस तरीके से अन प्लस कित, तो यहाँ पे ये इनका जाएगा पांचवा, पहले उधर से जा रहा था अब इधर से जा रहा है, यानी क का क्या इधर चला गया, पांचवा वर्ण चला गया, तो अंकित। इस तरीके से इसमें बनता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, शर्त ये है कि यहाँ पे अनुस्वार या तो क्या दिखेगा, या तो अनुस्वार या न या मैं, ये दिखते हैं, और आगे कैसे वह तक ही कोई व्यंजन होने चाहिए, तब ये होता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना, न में अगर दिख रहे हैं और आगे कोई व्यंजन है तो क्या करना है, यहाँ पे इनके पांचवें वर्ण में ये चले जाएंगे, इनके पांचवें वर्ण में, यानी ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अनुस्वार और वो अनुस्वार और अनुस्वार से यही प्रसवर्ण है, इसमें ध्यान रखना है दोनों में कैसे उनका होता है। इसमें उदाहरण अंकित, शांत, गंफित, गुंफित, यहाँ पे आएगा गुंफित, यहाँ भूंगते, यहाँ पे लुम प्लस ठती तो लुंठती। यहाँ पे सभी पंचम वर्ण इन्हीं के पंचम वर्ण में जा रहे हैं, यानी इधर वाले इनके पंचम वर्ण में जा रहे हैं, तो वांछती, अंचित है, कुंठित है, इस तरीके से जा रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे सभी जगह इस तरीके से हो रहा है, अंचित है, कुंठित है, यानी ठेका अण चेका ये, इस तरीके से इनमें सब में हो रहा है। इसके बाद है गमुट आगम संधि, इसमें होता है सूत्र यमो अस्वादची गमो नित्यम, ऋस्व स्वर, और ऋस्व स्वर के बाद न आएगा, आगम न का रहेगा, और यहाँ पे स्वर। यहाँ पे जो उदाहरण बनेंगे वो है प्रत्यंग प्लस आत्मा। अब यहाँ अंग के पहले यहाँ पे ऋषि स्वर है और उसके बाद स्वर है, तो यहाँ पे वापस से सेम स्वरों का ही आगमन हो गया, तो है तो सेम वापस दो पंचम सेम समान पंचम वर्ण आ जाएंगे। सगुण इस तरीके सुगण इस, यहाँ पे ए है, ए के बाद है और इधर स्वर है, तो वापस एक वर्ण लग जाएगा सुगुण इस। जैसे तस्मिन इति तस्मिन इति, कुर्वन आस्ते कुर्वन आस्ते, यानी इसमें भी ट्रिक से याद कर सकते हैं, समान पंचम वर्ण, इसमें क्या आएगा, समान एक जैसे पंचम वर्ण आएंगे, इसमें एक जैसे पंचम वर्ण आएंगे, लेकिन इनके पहले क्या आएगा, यहाँ पे ऋस्व स्वर आएगा, यहाँ पे ऋस्व स्वर, उसके बाद भी स्वर, इस तरीके से। उसके बाद है एक सूत्र है जो पीछे छूट गया था, सूत्र है नश्चा पदांत से झली, अनुस्वार संधि का है ये। इसमें मैं व न के बाद से हो तो अनुस्वार होता है, जैसे पयान सी, तो यहाँ पे ये सब मिल जाएगा, पयान सी, हिन प्लस है तो हिंसक है, इस तरीके से ये बनेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। नेक्स्ट वीडियो विसर्ग संधि की होगी जो हम आगे पढ़ेंगे।